Unit 14, Chapter 1. Unit 14, EMI and AC, Electromagnetic Induction and Alternating Current. उसका Chapter 1, Electromagnetic Induction, EMI. तो हम लोग पहले पार्ट में स्टैट देखने जा रहे हैं। स्टैट जो इस यूनिट और इस चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखा जाए इस चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ 3 चैप्टर्स और हैं। मतलब यूनिट 14 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। पहला EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट और तीसरा ट्रांजिएंट करंट। 3 भाग में डिवाइडेड है। हम लोग 2023 की बात करें तो 2 नीट के पेपर्स हुए और दोनों पेपर्स मिला करके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए। इस यूनिट से 14 नंबर यूनिट से दोनों एग्जाम मिला करके 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से EMI से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पहले एग्जाम से और दूसरा क्वेश्चन दूसरे एग्जाम से। टोटल 2 क्वेश्चन। अगर टोटल नीट की बात करें तो 1988 से जब से स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया PMT के नाम से और 2023 तक, इस साल तक टोटल 36 एग्जाम हुए और 36 ईयर्स हुए और 41 एग्जाम्स हुए, पेपर्स आए। और 14 नंबर यूनिट से 103 क्वेश्चन 103 क्वेश्चन पूछे गए। तो यही स्टैट है। और बाकी अगर हम गौर करें EMI से कितना पूछा गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से टोटल 46 क्वेश्चन पूछे गए। तो यही हमारे पास स्टैट है। बाकी भी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांजिएंट करंट से भी क्वेश्चन देख सकते हैं कितने कितने पूछे गए हैं। हम लोग अभी EMI की बात कर रहे हैं, पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्टैट देख रहे हैं। EMI से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये 2 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस साल, इसका हम लोग क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों का डिस्कशन करेंगे। और टोटल जो 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका भी सॉल्यूशन है, जिसे हम लोग देख सकते हैं 1 ईयर कोर्स में। 1 ईयर कोर्स जो हम लोगों का है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें ये सब का सॉल्यूशन है। तो आइए पहला पार्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जहां EMI का कंटेंट देखेंगे इस चैप्टर का, और फिर थर्ड पार्ट सॉल्यूशन पे आएंगे। तो आते हैं हम लोग अब सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो है इसमें कंटेंट एनालिसिस करते हैं। कंटेंट एनालिसिस देखा जाए, ये हम लोग के पढ़ाई का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग कंटेंट सिनॉप्सिस करते हैं। चैप्टर कंटेंट सिनॉप्सिस, चैप्टर में जो जो चीज पढ़ने हैं उसका आउटलाइंस, रूपरेखा देखा जाए। चैप्टर 1 है यूनिट 14। यूनिट 14 EMI एंड AC का चैप्टर 1 EMI। इसमें 4 टॉपिक्स लिए गए हैं, यानी कि ये 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला फैराडे लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे साहब का क्या लॉ था, ये देखेंगे। दूसरा मोशनल EMF, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड, कोई कंडक्टिंग सबस्टांस अगर मोशन में अगर आ जाए तो किस प्रकार से उसमें EMF प्रोड्यूस्ड होगा, तो वो मोशनल EMF। तीसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी कंडक्टर में कैसे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। और चौथा इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हम लोग गौर करेंगे। तो ये 4 टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक भी आएंगे छोटे छोटे, तो इसको भी हम लोग गौर करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर का टोटल कंटेंट इसके भीतर में आ जाएगा। इसे हम लोग इन डिटेल में 1 ईयर कोर्स में गौर करेंगे। अभी हम लोग इन शॉर्ट में देख लिए। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं, जहां हम लोग क्वेश्चन और सॉल्यूशन का डिस्कशंस करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन जो है, इसमें से हम लोग दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखा जाए, यही 2 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ गए। ये हम लोग के सीरीज का 64वां क्वेश्चन है। जिस 100 क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है, उसमें से 64वां नंबर 64वां क्वेश्चन पे हम लोग हैं। क्वेश्चन है मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर होता है एक इंडक्टर में जिसका इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी है और करंट 2 एम्पियर है। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी पे सवाल हो गया। इंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक एनर्जी होता है, गौर कीजिए। सिंपल फार्मूला बेस्ड है। हम लोग सॉल्यूशन के साथ फिगर बना करके देख रहे हैं किस प्रकार से है, गौर कीजिए। हम लोग जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसका 2 स्टेप, पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रहते हैं और दूसरे स्टेप में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर कितना होता है, हाफ Li²। हम लोग इंडक्टर का ये फोटो बनाते हैं। ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है। इसमें अगर करंट आई जा रहा है और इसका इंडक्टेंस L है, L इंडक्टेंस है, तो एनर्जी होता है हाफ Li²। जस्ट इसको हम लोग मैकेनिक्स से कभी कंपेयर करते हैं। क्या, जो एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ mv²। v जो होता है, m जो होता है मास, इनर्शिया। तो यह भी क्या है, इनर्शिया है। किसका इनर्शिया है, हाँ, यह इनर्शिया इंडक्टर का है। इंडक्टर के इनर्शिया को L कहते हैं और किसी बॉडी के मास को इसका भी इनर्शिया जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, m कहते हैं, m कहते हैं। ओके, ये I जो होता है, चार्ज जो फ्लो करता है उसका रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका स्क्वायर हो गया। तो v जो है, हाँ, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हुआ इसका स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं और गौर करते हैं मैकेनिक्स से। ओके, गौर कीजिए। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, देखा जाए इसी में पुट कर देना है। आपके पास L भी दिया हुआ है और I भी दिया हुआ है, मतलब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखा जाए, हाफ Li², हाफ L 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो में, करंट 2 का स्क्वायर 8 × 10⁻⁻6 8 माइक्रो जूल। आंसर 3 आ गया, 8 माइक्रो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, सेकंड। ये EMI का सेकंड सवाल है। दूसरा सवाल है, हम लोग जो सवाल देखने जा रहे हैं उसमें से हम लोग 65 पे आ गए, 65वें सवाल पे आ गए। ये 65th सवाल पे हैं हम लोग। ये AC जनरेटर है। इस AC जनरेटर को हम लोग कभी कभी AC टॉपिक में भी पढ़ते हैं, चैप्टर AC में भी पढ़ते हैं। यहाँ भी देखेंगे, चूंकि EMF के द्वारा होता है, इंड्यूस्ड होता है। आइए,
तो एक ईएमएफ जनरेट होता है एसी जनरेटर में, टर्न्स दिया गया है कॉइल का 100, नंबर ऑफ टर्न्स एन, एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ए भी दिया हुआ, ए दे दिया गया, एन दे दिया गया, देखा जाए। कॉइल रोटेट करता है, स्पीड दिया हुआ है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो एन कह सकते हैं, एन 1 रिवॉल्यूशन, 1 आरपीएस। फ्रीक्वेंसी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, इसी में से चुनना है पहला, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप चूज करके डालिए। एसी जनरेटर, आइए सॉल्यूशन पे देखते हैं, सिंपल सा, यह भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट और फार्मूला देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड होता है एसी जनरेटर में, वो होता है E इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, मतलब E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट मैक्सिमम हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ E नॉट इक्वल टू NAB ओमेगा, n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल का, तो 100 कॉइल था, एरिया 0.05, B मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा 2 पाई न्यू, तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी क्या था 1 था, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो ये हो गया 2 पाई, तो ये 2 पाई सॉल्व कर दीजिए, कैसे आ गया 10 पाई, पाई 3 पॉइंट मल्टीप्लाई कर देंगे 31.4 वोल्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इस सवाल को, तो ये दोनों सवाल जो था ईएमआई का, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम लोग यहाँ आते हैं, गौर किए थे ये 2 सवाल, ये दोनों सवाल का हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया, ये सॉल्व हो गया। अब आपका टारगेट होना चाहिए ये बाकी 46 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए उतनी ही आसानी से। और ये आपको हम लोग गौर करेंगे इसको 1 ईयर कोर्स में, तो फिर हम लोग मिलेंगे ईएमआई में ये 46 क्वेश्चन के साथ। अब बाकी टोटल क्वेश्चन इस यूनिट और बाकी सब यूनिट पूरे फिजिक्स के साथ।